हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी फ़ैन क्लब पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, यदि रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो कि हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे थे और पिछली क्लासेज में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में प्रोनाउन के बारे में कुछ सीखा था। आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। इसमें हम लोग देखेंगे रूल नंबर 17 से। मैंने आप लोगों को रूल नंबर 17 तक बता दिया था। एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा चलेगा क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चलेगा। तो आप लोगों ने अभी तक नोट पेपर नहीं लिया है तो ले लीजिए, पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए और साथ ही साथ नोट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ध्यान दीजिए क्या है रूल नंबर 17, आप लोग रिवीजन कर लीजिए। जब किसी वाक्य में सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और प्रत्येक सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव माई, हिज या हर etc का प्रयोग हो तो इससे दो अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, जिसके लिए दे, देम, दियर, देमसेल्व्स या दियर्स का प्रयोग होता है। ये हमारा रूल नंबर 17 हो गया। आइए अब देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में क्या होते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे होते क्या हैं बेसिकली। ध्यान दीजिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक। यहाँ क्या देखेंगे, ये सब्जेक्ट ऑफ प्रोनाउन हो जाएगा। जो यहाँ पर आई शब्द लिखा हुआ है क्या है, हमारा सब्जेक्ट ऑफ प्रोनाउन। सब्जेक्ट काम करेगा किस में, प्रोनाउन में। तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा, माई सेल्फ बनेगा। और ये किस फॉर्म में यूज होगा, सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। वी का हमारा क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आवर सेल्व्स, और इस ये क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। यू का क्या बनेगा, योर सेल्व्स या योर सेल्फ दोनों बनता है, ठीक। ये इसका हमारा दोनों यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा क्या होगा, प्लूरल सेंस में यूज होता है। आगे ध्यान दीजिए, ही का क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। ही का क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हिमसेल्फ हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे भी बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं आगे क्या है हमारा। यहाँ पर बेसिकली हमें समझना क्या है, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर समझना ये है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग सेल्फ का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग सेल्व्स का प्रयोग करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया क्योंकि यहाँ पर देखिए ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, देखिए क्या लगा है, सेल्फ लगा है। यू हमारा प्लूरल की तरह क्या लगा, सेल्फ, जबकि योर सेल्फ दोनों बन जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सी और ये भी है, सी और दे भी है। ध्यान दीजिए क्या है, सी हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट देखिए सेल्फ लगा हुआ है। दे हमारा प्लूरल क्या लगा है, देम सेल्फ लगा, सिंगुलर प्लूरल। आगे ध्यान देते हैं रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 है क्या हमारा, बेसिकली समझिए रूल नंबर 18 है क्या। यदि वीडियो की क्वालिटी सही से नहीं दिखाई दे रही होगी तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए, 360 पर करके देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वालिटी आप 360p पर कर लीजिए, बिल्कुल बेहतर तरीके से दिखाई देगा। ध्यान दीजिए क्या है हमारा, यहाँ पर समझिए रूल नंबर 18। हेडिंग क्या डालेंगे, रूल नंबर 18। किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ध्यान दीजिए, योर सेल्फ क्या लिखा है, योर सेल्फ एंड आई आर वेरी हैप्पी। तुम स्वयं और मैं खुश हूँ, ऐसा सेंस नहीं होगा, इसलिए हमारे गलत हो गया। दूसरे में देखिए यू एंड आई आर वेरी हैप्पी, ये हमारा सही हो गया। आगे ध्यान दीजिए, हर सेल्फ इज मिस कीर्ति वर्मा, गलत, सी इज मिस कीर्ति वर्मा, ये हमारा सही हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है, आगे हम लोग समझेंगे और देखिए आगे लिखा क्या गया है। परंतु यदि सब्जेक्ट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखने पर उससे पहले संबंधित नाउन या प्रोनाउन रख दें तो सब्जेक्ट रूप में प्रयोग हो सकता है, मतलब सही है। जैसे देखिए कि आई का हम लोग माई सेल्फ बनाते हैं तो आई उसके पहले लिख दिए, उसके बाद माई सेल्फ बना दिए, आई माई सेल्फ डू माई वर्क डेली, मैं स्वयं अपना काम रोज करता हूँ, तो बन गया, मतलब ये हमारा सेंटेंस राइट हो गया।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें साथ ही साथ में। रोल नंबर 19 हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर रोल नंबर 19। रोल नंबर 19 आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, रोल नंबर 19 क्या होगा, ध्यान दीजिए रोल नंबर 19। रोल नंबर 19 इंट्रोड्यूस एक्विट अवेल अपसेंट प्राइड अप्लाई एक्सर्ट एवरेज प्रेजेंट एम्यूज एन्जॉय हर्ट प्लम रिजाइन चीट, इन सभी वर्ग के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग के अर्थ के अनुसार किया जाता है। मतलब इन सब वर्ग के साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इसमें ध्यान दीजिए द एक्यूज, एक्यूज मतलब क्या होता है, दोषी ठहराना। क्या हुआ, द एक्यूज प्रेजेंटेड हिमसेल्फ, उसने स्वयं प्रेजेंट किया बिफोर द ज्यूरी, मतलब जो आरोपी ने स्वयं को ज्यूरी के सामने पेश किया। आरोपी ने स्वयं को ज्यूरी के सामने पेश किया, ये इसकी हिंदी हो जाएगी, इसलिए हमारा राइट हो गया। ठीक, क्योंकि द एक्यूज मतलब जो अपराधी हो पर्सनल प्रोनाउन की तरह यूज किया गया है, पर्सन, उसी हिसाब से यहाँ पर हिमसेल्फ लगा है। तो आई होप आप लोग समझ में आ गए। दूसरा एग्जाम्पल हमारे ये रॉन्ग हो गया है। ठीक, देखिए यहाँ पर, क्योंकि एक्यूज के बाद हमारा क्या आना चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। आगे ध्यान देते हैं क्या है, आगे हमारा क्या है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। यदि बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी तो आप लोग मैनेज करिएगा और क्लास पर फोकस रखिएगा। ध्यान दीजिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, मीरा इंजॉयड, मीरा ने इंजॉय किया द मैरिज पार्टी, किसको इंजॉय किया, मैरिज पार्टी में इंजॉय किया, या मीरा ने शादी की पार्टी का आनंद लिया। ठीक, नेक्स्ट देखिए मीरा इंजॉयड हरसेल्फ द होल डे, मतलब अपने होल मतलब क्या होता है, पूरा, होल मतलब कंप्लीट या पूरा दिन एंजॉय किया। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नोट यहाँ पर समझिए नोट क्या लिखा है। यदि इंजॉय के साथ ऑब्जेक्ट हो, यदि इंजॉय के साथ ऑब्जेक्ट हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता। यदि ना हो तो अवश्य होता है, यदि नहीं है तब हम लोग अवश्य करते हैं। नेक्स्ट देखिए जैसे ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ये हमारा सही हो जाएगा। आगे ध्यान देते हैं क्या है, आगे ध्यान दीजिए यहाँ पर रोल नंबर नेक्स्ट से, नेक्स्ट रोल नंबर हमारा क्या है, दूसरा, एग्जाम्पल नंबर 2 है। ध्यान दीजिए क्या है, द अपॉर्चुनिटी वाज अवेल्ड ऑफ हिम, ये तो गलत हो गया, द अपॉर्चुनिटी वाज अवेल्ड बाय हिम, उसके द्वारा किया गया था, सही हो गया। आगे रोल नंबर 20 ध्यान दीजिए, रोल नंबर 20 क्या कह रहा है हमारा, रोल नंबर 20, रोल नंबर 20 क्या है हमारा, आप लोग हेडिंग डालेंगे रोल नंबर 20। यदि किसी वाक्य में एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, एनीवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, नोवन का प्रयोग होता है तो इनके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ का प्रयोग होता है, और यदि इनमें से किसी द्वारा फीमेल का बोध हो तो हरसेल्फ का प्रयोग होता है। नॉर्मली कहने का सेंस ये है, यदि मैस्कुलिन जेंडर का बोध होगा तो हम लोग हिमसेल्फ लगाएंगे, यदि फेमिनाइन जेंडर का बोध होगा तो हरसेल्फ लगाएंगे। आगे ध्यान दीजिए आगे क्या बोला जा रहा है रूल में, आप लोग नोट करते रहिए साथ ही साथ में। आगे क्या है, एवरीवन, एवरीबडी के साथ देमसेल्व्स यूज होता है, एवरीवन, एवरीबडी के साथ देमसेल्व्स यूज होता है, क्योंकि ये प्लूरल को दिखा देते हैं। एवरीबडी के साथ देमसेल्व्स का यूज होता है जहाँ जनरलाइज्ड वे में बात की जाए, जहाँ पर जनरलाइज्ड वे में बात की जाती है तो हम लोग उसके लिए देमसेल्व्स का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल देखें तो क्लियर हो जाएगा। एवरीवन शुड हेल्प देमसेल्व्स, एवरीवन शुड हेल्प देमसेल्व्स मतलब सभी को उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक, ये हमारा सही हो गया। वी शुड हेल्प एवरीवन एज मच एज पॉसिबल बिकॉज वी ऑफ्टन नीड हेल्प आवर सेल्फ, सही है, कोई दिक्कत नहीं। नो वन वांट्स टू हर्ट हिमसेल्फ मतलब किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को भी स्वयं को हर्ट नहीं करना चाहिए, सही हो गया। नो वन वांट्स टू हर्ट देमसेल्फ, ये तो सिंगुलर होता है इसलिए देमसेल्फ नहीं होगा, इसलिए रॉन्ग है यहाँ पर। आगे ध्यान दीजिए क्या है,
आगे देखिए क्या है, एवरीवन नोज सभी जानते हैं, सी इज ए गुड गर्ल एंड सी डज हर वर्ड हर सेल्फ, सही अपने लिए मेहनत करती है। क्लियर है। आगे ध्यान दीजिए रोल नंबर 21। आगे क्या देखेंगे हम लोग, रोल नंबर 21, और ये आज हमारा लास्ट रूल होगा। ध्यान दीजिए है क्या, रोल नंबर 21। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए रोल नंबर 21। कंसील मतलब छिपाना, स्टे हो गया, स्प्रेड हो गया, कीप, क्वालिफाई, रेस्ट, बाथ, हाइड एवं मूव वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है। इनके साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। जो ये सब वर्ब लिखे गए हैं ध्यान दीजिए। ही बाथड हिमसेल्फ इन द वाट रिवर, ही बाथड हिमसेल्फ, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। ही बाथ इन द रिवर, ये हमारा सही हो जाएगा क्योंकि वही पर्सन ने खुद काम कैसे कर लिया। कहने का सेंस ये ही बाथ हिमसेल्फ इन द रिवर, ये रॉन्ग हो गया और दूसरा हमारा राइट। आई मूव्ड माई सेल्फ, मूव्ड आ गया, मूव्ड इसके लिए यहाँ पर हम लोग ध्यान दीजिए क्या लिखा है, आई मूव्ड। यहाँ पर ये वर्ड यहाँ पर क्या वर्ब के साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है, क्या होगा, आई मूव्ड माई सेल्फ टू कनाडा फ्रॉम यूके, आई मूव्ड टू कनाडा फ्रॉम यूके, ये हमारा सही हो गया। ध्यान दीजिए, सॉरी क्योंकि इसके साथ ये नहीं आएगा, ये हमारा रॉन्ग है, ये वाला हमारा सही है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को रिवीजन कर लीजिएगा, साथ ही साथ में इसे नोट कर लीजिएगा, और क्लास यदि अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।